घटना सुनाऊं आपको। परीक्षा मैंने ये ली कि मैंने सुना था कि भगवान भूखा घुमाता है पर भूखा सुलाता नहीं। ये सुना था कि भगवान खाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करता है। तो आज मैंने ठान लिया कि आज मैं देखता हूं कि भगवान कैसे खाने को देते हैं, किसी से मांगेंगे नहीं, देखते हैं। अब हम लोग क्या हुआ, ये उसी समय की बात है जब मेरे एक्सीडेंट में गिर गया, डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया। तो मैं बैसाखी लेके चलता था, उस समय की ये घटना है। मेरे शरीर में एक बनियान थी और ऊपर मैंने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था, नीचे कमर में एक दुपट्टा लपेट रखा था। और बैसाखी लेके मैं और हमारे गांव के एक चाचा बोले, मैं बोला कि देखो मैं गिर गया हूं, पाँव सब टूट गया है। सब क्षण है जहां भगवान मेरे साथ ना हो और जहां भगवान आपके साथ ना हो। देखो भगवान 24 घंटे सबके साथ रहते हैं। कोई समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता। भगवान, हम आपको ये सब बता रहे हैं, ये भी भगवान देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये क्या बता रहा। आप सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, ये भी भगवान देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आपकी कोई भी सांस, कोई भी हरकत, यहां तक कि आपका दिल धड़क रहा है, ये भी ईश्वर उसकी आवाज सुन रहे हैं। आपके भीतर क्या गतिविधि चल रही है अभी, वो भी भगवान समझ रहे हैं। बाहर का तो छोड़ ही दो, आप क्या सोच रहे हैं अभी वर्तमान में, ये भी भगवान देख रहे हैं। क्या छिपा है। चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांधे, चींटी का पांव कितना बड़ा होता है, उसके पांव में घुंघरू बांधे जाएंगे तो कितने बड़े बड़े होंगे। वो घुंघरू बांध कर चींटी भी यदि नाचती है ना, तो हमारे भगवान को सुनाई पड़ जाता है। ऐसे भगवान सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। इसलिए भगवान समर्पण का सब्जेक्ट है, आत्मसमर्पण। मैं अब कुछ नहीं, शून्य हूं, मैं ईश्वर के हवाले रहे हैं तो 10 लोग आपका अपमान करेंगे, 100 लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं तो 10 लोग आपको गालियां देंगे, 100 लोग आप पे यदि पुष्प बरसा रहे हैं तो कुछ लोग आप पे जूता बरसाने का भी प्रयास करेंगे। ये प्रकृति का नियम है और ये बैलेंस है। माता सीता, भगवान राम, सबने राम को अच्छा कहा पर धोबी ने राम को बुरा कहा। एक व्यक्ति ने कहा कि राम थोड़ी हूं कि जो सीता को रख लूं रावण के यहां से रह के आई। बात तो यहीं से शुरू हुई थी। तो भगवान भी सबको खुश नहीं रख पाए, सीता माता भी सबको प्रसन्न नहीं रख पाई, तो मैं और आप नहीं रख सकते। इसलिए इस बात को समझ लेना है कि सम्मान मिलेगा तो अपमान भी मिलेगा। सम्मान आपने स्वीकार किया तो अपमान मिलेगा तो कौन स्वीकार करेगा। इसलिए हम लोग सम्मान पाकर प्रसन्न नहीं होते, अपमान पाकर दुखी नहीं होते, क्योंकि ये दोनों ही ईश्वर का विधान है, ये दोनों ही ईश्वर का बैलेंस है।